वेलकम बैक। तायरा बानो साहिबा, मुझे ये बताइए कि मुश्किल वक्त है, गुजर जाएगा, या ये जो फैसल वावड़ा साहब जिस तरह से गुफ्तगू कर रहे हैं और वो तो खुल के अब बात कर रहे हैं, तो मुश्किल वक्त अभी शुरू होने वाला है या मुस्तकबिल में आने वाला है? गवर्नमेंट तो कह रही है नहीं, मुश्किल वक्त गुजरने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। मैं समझी कोई अच्छी अच्छी सी गुफ्तगू होगी, यहाँ तो वापिस से वही है, वही ये वही बातें। आप फैसल वावड़ा साहब से अच्छी गुफ्तगू फिलहाल कौन कर सकता है? देखिए, जो वो गुफ्तगू कर रहे हैं वही उसके ऊपर डिस्कशन होगी। बात सुनिए, फैसल वाडा को एस्टेब्लिशमेंट लेकर आई है, ये बात तो कोई बोल नहीं रहा। कोई कह रहा है ये आपने वोट दिए उस मोहसिन नकवी को, आप सिर्फ फैसल आपने वावड़ा की वोट बात दिया। कर रही हैं? जी जी, फैसल वाडा की बात कर रही हूँ। सबको पता है हाँ। कि कहाँ से आए हैं, और जब आके वो गुफ्तगू देते हैं, ये हो गए मुन्नी फारूक, हो गए तीन चार और हैं, ये तो स्पोक पर्सन है, ये तो भोंपू है नहीं कि नहीं, जो तो जब जब जाती जब जाती सिंध है। से वो सेनेटर बने हैं तो एमकेएम पीपल्स पार्टी के वोटों के साथ बने हैं। मंदोखिल साहब कह रहे हैं 4 वोट एक्स्ट्रा थे, हमने दे दिए। जी जी, हाँ ऐसे थे, अल्लाह के नाम पे दे दिए। ये जो भाव ताव किए बगैर बैठते नहीं है, अल्लाह के नाम पे दे दिए। बेटा जब डंडा होता है ना, बड़े बड़े सीधे हो जाते हैं, और उसके बाद वोट भी दे देते हैं, नोट भी दे देते हैं। दूसरा जो उन्होंने बोला, हाँ। तो क्या कहते हैं, बुला के वो कहते हैं ना, चार्ज करते हैं कि चलो भाई, देखिए आप ये पूरा सियासत सियासत का पैटर्न समझे। हमारे यहाँ हर हफ्ते एक ऐसा शोशा छोड़ा जाता है कि वो अगला हफ्ता उसमें मसरूफ गुजरे। हम्म। अब एक साहब ने एक बात कर दी है, अब वही बात है कि जो ये हो गए, मोहसिन नकवी हो गए, एमएल वली हो गए, इन तीन का पता है कि ये कहाँ से आए हैं, कैसे डोमिसाइल चेंज होके एक बंदा वहां से बलूचिस्तान से वो हुआ। जब ये कि इस किस्म की बातें करते हैं तो हंसी आती है, हम्म। और जब ये आके बात बता रहे हैं, इनसे ज्यादा ताबेदार लोग स्टैब्लिशमेंट को मिल ही नहीं सकते, तो कंटेनर पे कौन होगा, हम्म। या कंटेनर के अंदर कौन होगा? वो हमारे जैसी जमातें हुई सो हुई, तो बाकी ये इतनी ताबेदारी कि जहां पर रुकू का मुकाम है ये सजदे में गिर जाते हैं, हम्म। इससे बढ़ के तो कोई और मिलेगा ही नहीं। तो फिर आप कैसे कहते हैं कि ये पूरा निजाम लपेटा जाएगा? ये अब इनको समझ नहीं आ रही, ये सारी सारी मईशत का, कि झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने अपने खर्चे इतने बढ़ा लिए हैं, उसको कम नहीं कर रहे। इल्जाम लगा रहे हैं मशरिक वुस्ता की जंग, हाँ। उससे पहले तो दूध से शहद की नहरें बह रही थी ना। 150 रुपए पेट्रोल पर ये लोग जमाते मार्च करती हुई आई थी कि मुल्क में महंगाई बढ़ गई है, और आज बहुत सारे सहाफी ट्विटर पे और लोग दो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वापस से जंग से पहले 280 था, 280 कर दें। ठीक। जहां 77 साल में 35 साल एक इन लोगों की दो पार्टीज की हुकूमत रही, जो मुल्क में फ्यूल के रिजर्वायर नहीं बना सके कि जंग के दिनों में अगर 10-11 दिन का पेट्रोल या फ्यूल वो करना हो तो उसको कहाँ वो करेंगे? वजीर खजाना इनका नहीं है, ये कैसे बातें करते हैं? ना हम्म। वजीर दाखिला अपना, ना वजीर खजाना। ठीक। इम्पोर्टेंट वजीर खजाना एक दिन में बुला के उनको पाकिस्तानी शहरियत दी है, जिस शख्स का यहाँ के ग्राउंड रियलिटी, यहाँ के हालात से कोई लेना देना नहीं है, वो आके आईएमएफ का चले पर्चा चले, बिल्कुल बनाते बिल्कुल बनाते। ठीक है। ये वैसे सियासी जमातें, जब पीटीआई उनके पास भी शेख साहब आए थे, जरा मैं बिल्कुल जरा बिल्कुल। मंदोखिल साहब को मुबारक देना चाहता हूं। एक मंदोखिल साहब, आप लोग जीबी के इलेक्शन के हवाले से बहुत बात कर रहे थे। आज 4 आजाद उम्मीदवार मिले हैं अब्दुल अलीम खान साहब से। आपके चेयरमैन बिलावल साहब गए थे, वो कोई अजीब अजीब पार्टियों की बात कर रहे थे। तो देखें कितनी वहां पर वो पॉपुलर जमात है कि आज चारों आजाद उम्मीदवार जो हैं वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का हिस्सा बन रहे हैं। तो वो जो जिनको आप अजीब पार्टी कह रहे थे, अब उनके साथ फिर अलायंस कर लें, उनको शामिल कर लें, जैसे विफाक में इकट्ठे बैठे हुए हैं। जी जी, बड़ा जबरदस्त आपने बात की है। मैंने आपको मुखबरों का टोला का नाम गिना है, जिसमें कलीम खान है, एक आपका मुस्तफ़ा कमाल है, इसमें जो ना वो बलूचिस्तान से है, पुख्तनख्वा से है, इस्लामाबाद से है, बहुत सारे मुखबरों का टोला है। तो वो जारी बातें अपनी परवान में दिखा रहे हैं। अब जारी बातें इन 4 आज़ाद उम्मीदवारों को हिदायत मिल गई है कि आपने इस टोले में शमूलियत इख्तियार करना है, वो चले गए। हालांकि उनका क्या लेना था जीपी के इलेक्शन से? और हम जो एतराज कर रहे हैं, या बिलावल भुट्टो जरदारी नहीं, साहब ने किया है, जो पहले मंदोखिल साहब, ये तो आजाद उम्मीदवारों की चॉइस है, आपकी पार्टी में भी शामिल होते हैं। देखे ना, आप यहां चाहते हैं तो आप 4 वोट दे देते हैं उनको, फैसल वावड़ा साहब को। आप चाहते हैं तो उन्हीं मोहसिन नकवी साहब के साथ आप काबीना में भी बैठ जाते हैं। यहां पे आप उनकी पसंदीदगी पे सवाल उठा रहे हैं। देखिए, मैं आपकी मजाज समझ रहा हूँ, आप चस्के ले रहे हो, वो मैं समझ मैं रहा हूँ। हकायक लेकिन रख रहा हूं सर। आप मुझे एक बात बता दें कि ये आजाद उम्मीदवार जो ना, क्यों बड़ी पार्टी में शमूलियत इख्तियार करेंगे या छोटी? चलो पीपल्स पार्टी ना सही, पीटीआई सही, पीटीआई ना सही, नून लीग सही, तो ये आईपीपी किस मर्ज की दवा है?
अब मुझे एक बात, तो किसने बनाई ये पार्टी सबको नहीं पता, हाँ। लेकिन मैं तो सिर्फ ये कर रहा हूँ कि सेनेटर बनी हूं मैं, देख रही हूँ। जी जी हिदायत मिल गई है उनको बेचारों को कि आपने इस टांगा पार्टी में शमूलियत है कि वो जाके, वरना आप पूछो आईपीपी के वहां वोट कितने मिले, जरा वो अदाद शुमार भी बता दें। हाँ। और दूसरी बात यह कि पहले दिन 2-3 घंटे के अंदर जब रिजल्ट आया, पीपल्स पार्टी की 9 सीटें, आजाद उम्मीदवार 6-7, नून लीग की 2, आज नून लीग 6+2 का 8 का मुतालबा करे। यही बात तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा कि खुदा को मानो, इसीलिए बिलावल ये साहब जो है वो फिर 45 बजट की के तकरीर नहीं कर रहे, तहत इसीलिए बिलावल साहब बजट की आपने- तकरीर नहीं कर रहे। मेरी बात आपने काट दी है। चलो आप सवाल करें, क्या कहना चाह रहे मैं हो? कह रहा हूं इसीलिए बिलावल साहब ये गिलगित के अंदर तहफुजात को लेकर बजट की तकरीर नहीं कर रहे। नहीं, गिलगित के तहफुजात तो पहले ही बिलावल साहब बता चुके हैं, लेकिन साथ साथ में ये करें कि हम तो बड़ी खुली डुली बात कर रहे हैं। हाँ। मैं तो हमेशा नून लीग के साथियों के सामने कहता हूं कि आप मरियम बीबी की, शहबाज शरीफ साहब की, नवाज शरीफ साहब की फॉर्म 45 दिखा दो, खुदा की कसम इनकी पम पढ़ के मैं माफी मांगूंगा। जिंदगी में कभी सियासत और वकालत की बात नहीं करूंगा। मैं तो कहता हूँ वो बात बिलावल साहब ने कह दी है। ये मैं जरा ये राणा साहब ये राणा साहब ये सुन रहे हैं मंदोखिल साहब क्या कह रहे हैं? फिर मैं सायरा साहब अख्तर जाऊंगा। वो कह रहे हैं कि लाएं फॉर्म 45 मरियम साहिबा का, नवाज शरीफ साहब का, मैं आपके पांव पकड़ के माफी भी मांगूंगा और सियासत भी छोड़ दूंगा। लाएं इनको, दें मंदोखिल साहब को। मंदोखिल साहब हमारे भाई हैं, बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, साथी भी हैं, लेकिन बात यह है कि जो इन्होंने ये पॉइंट यहाँ पे रेज किया है, ये इनका रेज करना बनता नहीं है। इन्होंने बड़ी एक जो है ना, ये अपनी सियासत चमकाने की बात की है। इशू ये है कि ये लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा जो पंजाब तरक्की कर रहा है। मरियम नवाज दिन रात एक करके पंजाब की आवाम के लिए रिलीफ देने की कोशिश कर रही है। ये आपके इत्तेहादी हैं राणा साहब। ये कादिर मंदोखेल साहब का ताल्लुक पीटीआई से नहीं है, वो सेनेटर हमायूं मोहम्मद है पीटीआई से। मंदोखेल साहब पीपल्स पार्टी से आपके इत्तेहादी। अगर ये इत्तेहादी हैं, मेरा और शहबाज शरीफ साहब का एक ही है कराची में। मंदोखेल साहब मुझे बात करने दे, मैंने आपकी बात सुनी है। ये अगर हमारे इत्तेहादी हैं तो इन्हें कम से कम इस टोन में बात नहीं करनी चाहिए। हमने हमेशा इनकी लीडरशिप की जो है वो इज्जत की है। हमने बिलावल साहब को बिलावल साहब ही कहा है, हमने जरदारी साहब को जरदारी साहब ही कहा, हमने उन्हें अपना सदर का वोट भी दिया और अपना सदर भी माना। जिस टोन में इन्होंने बात की है वो बड़ी गलत टोन है। हाँ ठीक है, जीबी का इलेक्शन हुआ है, जीबी के इलेक्शन के अंदर जो सर्कमस्टांसेस है वो सबके सामने है। हर पार्टी के मैंडेट को मानना चाहिए, लेकिन उसकी बेस के ऊपर अगर आप किसी की लीडरशिप के साथ ऐसी बात करेंगे तो जैसे ये बात करेंगे वैसा ये जवाब भी लेंगे। तो आप मांगे इनसे फॉर्म 45, आप भी बिलावल साहब के मांगे इनसे किया है, तो इन्हें फिर जवाब लेने की इतनी सख्त भी होनी चाहिए। इन्हें देखना चाहिए कि इनके गिरेबान के अंदर कहां है, लेकिन मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा। मैं एक सियासी वर्कर और मैं सियासत के ऊपर जो है वो मैं कायल हूं और मैं सियासत करना जानता हूं। लेकिन मंदोखेल साहब मेरे सीनियर भी हैं, लेकिन उन्हें ऐसी बात नहीं थी करनी चाहिए जो उन्होंने बात की है। ठीक है, ये एक उनका अपना जो है वतीरा है जो वो काम करते हैं, लेकिन बात ये है कि पंजाब के अंदर मरियम नवाज ने जो पिछले 2.5 साल के अंदर पंजाब की शक्ल बदल दी है, क्या वो इससे पहले कभी थी? आपके सामने है। टोटल साहब आप पंजाब में आए, आप कराची का और पंजाब का मुआवजा कर लें, लाहौर का मुआवजा करें। सारी दुनिया को पता है कि जब आप कराची लैंड करते हो उधर क्या हालात हैं, जब लाहौर में लैंड करते हो इधर क्या हालात हैं। पंजाब के अंदर हर चीज जो है वो आपकी आवाम की दस्तरस पे चली गई है। मैं फिर उसी पॉइंट के ऊपर आऊंगा कि हालात जो है टफ हैं, तो इन्हें चाहिए पाकिस्तान की खतर हमारे साथ खड़े हो। ठीक है, मैं जरा सायरा बानो साहिबा से जो है वो इस हवाले से जो आजाद उम्मीदवारों वाला मामला है ना, उनसे ये पूछते हैं। सायरा साहिबा ये बताइए कि यूं लगता है पाकिस्तान की सियासत देखें कितनी प्रोग्रेसिव सियासत है कि आजाद लोग जो हैं वो सेनेट में नुमाइंदगी कर रहे हैं। अब वो जो आजाद लोग हैं उन्होंने आज जीबी के अंदर ये फैसला किया है कि हम रिवायती जो जमातें हैं, पीपल्स पार्टी, पीटीआई, नून लीग, इनमें शामिल नहीं होंगे, अब्दुल अलीम खान साहब के साथ शामिल होके एक नई सियासत की बुनियाद रखेंगे। बिल्कुल, ये मुझे आप नजर नहीं आ रहे, तो इस पे तो सबको हंसना चाहिए जो आपने कहा है। इस पे तो सबको सिर्फ मुस्कुराना चाहिए। मैं सामने होती तो सिर्फ मुस्कुराती, जवाब नहीं देती। 6 जून का प्रोग्राम है, इलेक्शन बाद में हुए थे, तो एक सवाल था न्यूज का, तो वो मैंने उनको कहा था कि बहुत सारा हिस्सा अलीम खान साहब को मिलेगा, क्योंकि जहां बातें हो रही थी वो पता था। जहां बैठ के बात बड़ी हैरान हुई कि अलीम खान आईपीपी का गिलगित बल्तिस्तान ज़ाहिर है वो, लेकिन फैसला हो चुका था। ये जो आजाद उम्मीदवार हो गए या छोटी छोटी जमातें होती हैं, ये छोटे छोटे बाट होते हैं। ये तराजू का वजन
बराबर करने के लिए कभी राइट पे डालते हैं, कभी लेफ्ट पे डालते हैं। ठीक। तो मुझे तो कभी कभी ये लगता है कि ये एक तजर्बा गाह है जो हमारा मुल्क है, और हम वो जो कहते हैं वो जो छोटे छोटे गिनी पिग्स हैं, जिसपे हमारे 77 साल से तजर्बा जारी है कि ये नहीं तो वो नहीं तो वो। कभी यहाँ पर एमक्यूएम को बिना मांगे 14 सीटें दे दी जाती हैं, 14 नहीं बल्कि 17 थी। फिर इन्होंने बोला भाई हमने हब चौकी से तो कोई बंदा ही नहीं खड़ा किया। ओ अच्छा सॉरी, वो 2 फिर किसी और की होंगी, 14 सीटें आपकी। इस पे हमारे पीर साहब पगारा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद है कि उनके पास आए थे और बताया था कि ये कर लीजिए तो सीट्स हैं, वरना 0 है। और एमक्यूएम के नाम के आगे 14 ही बताया था, जुबान के पक्के हैं, 14 ही दिए। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि अब आहिस्ता आहिस्ता तो ये जो हमारे सियासतदानों ने किया कि वो कहते ना कि इन्होंने वो ठाकुर से 2 हाथ मांगे थे कि ये हाथ हमें दे दो। ठाकुर ने 25 करोड़ आवाम और अपने इत्तेहादियों के हाथ उस टोके के सामने रख दिए कि इन सबके हाथ ले लो। बिल्कुल ठीक है। तो अब माफ कर दीजिएगा, आवाम के गालियां खाने के लिए तो चेहरे सियासतदान के ही होंगे, बट इनके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। बिल्कुल ठीक। बड़ी जबरदस्त डिस्कशन है। जरा ब्रेक पे जा लें जी, ब्रेक से वापस आते हैं तो यहीं से शुरू करते हैं।